प्रणाम छात्रों, मैं मिसेस शारदा डांगे, आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम देखेंगे एक कविता, नाम है मन। कवि है विकास परिहार। बच्चों, ये देखो, कविता के नीचे ब्रैकेट में पूरक पठन ऐसा लिखा है। इसका मतलब रैपिड रीडिंग, सेल्फ स्टडी पर आधारित होता है ये ज़्यादा करके। एग्ज़ाम में इस पर 4 मार्क के लिए प्रश्न होते हैं। अभी हम कवि परिचय देखेंगे। कवि का जन्म 1983 में हुआ है। गुना मध्य प्रदेश में आ जाता है ये जगह। कवि का परिचय देखिए। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। पत्रकारिता मतलब अखबार में लेखन करना, ये सारी बातें। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। बच्चों, मैं बार बार बताती हूँ, साहित्य का अर्थ है लिटरेचर, जिसको आप लोग इंग्लिश में लिटरेचर बोलते हैं, हिंदी में मराठी में उसको साहित्य बोला जाता है। अब इस कविता में क्या बताया है ये देखते हैं। पद्य संबंधी देखिए, शब्द क्या लिखा है देखो बड़े टाइप में। हाइकू, यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। विधा मतलब प्रकार, लेकिन है कहाँ से ये हाइकू? जापान से। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। सबसे छोटी कविता। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17, मतलब 5 + 7 + 5 और बराबर ये 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। इसका अर्थ आपको कविता शुरू किया जाएगा तभी पता चलेगा। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। सीमित मतलब कम से कम मर्यादित शब्दों में। अब ये 5 + 7 + 5 = 17, ये क्या है देखो, वर्ण। एक एक अक्षर वर्ण मतलब। ये 3 पंक्तियों की कविता आप देख रहे हो। पहले स्टैंजे में 3 पंक्तियां है। इसमें देखो, पहली पंक्ति में 5 वर्ण है, घ, ना, ढे, रा। कुल मिला के 5 हो गए। उसके बाद 7, उसके बाद 5। तो ये हो गया ढांचा। ढांचा मतलब रचना 17 वर्णों का। हाइकू में 17 वर्णों का एक स्टैंजा होता है। जैसे हमारे दोहे 2 पंक्तियों की होते हैं, जैसे हमारे चौपाई 4 पंक्तियों की होती है, वैसे हाइकू 3 पंक्तियों का होता है और उसमें 17 वर्ण होते हैं। और यह जापानी काव्य प्रकार है। विश्व का मतलब दुनिया का सबसे छोटा काव्य प्रकार। क्या लिखा है कवि ने, हम देखते हैं कविता की ओर। चलो। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। हमारे जीवन में अनेक सारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है। कभी कभी घने अंधकार के रूप में जैसे होती है वो, और हमें घेर लेती है। और ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा भी किधर भी हमें आशा का किरण दिखाई देता है तो हमारे मन में उमंग जग जाती है। हम कठिन परिस्थिति में भी आगे जाने की सोच रखते हैं मन में। कवि के अनुभव है ये। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। हमारी गीता ने भी तो यही बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें पूरा जीवन हमारा काम में बिताना है।
हमें प्राप्त क्या होगा यह नहीं सोचना है। लेकिन बच्चे एक बात बताती हूँ, जो काम हमने किया है उसका हमें प्राप्ति होती ही है, इसीलिए मेहनत करनी है। हमें हमारी मेहनत का फल मिलता ही है। अगर हमने सच्चे मन से, सच्ची लगन से मेहनत की है तो उसका ज़रूर हमें फल मिलता है। आगे देखो, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। क्या लिखा है? जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। मझधार का अर्थ है नदी के प्रवाह का बीच, मतलब ऐसे मध्य। क्या होता है, कभी कभी जीवन रूपी नैया मतलब हमारा जीवन कभी कभी डगमगा जाता है, तो उसको संभालने के लिए और कोई नहीं आता है। हमें स्वयं ही उसको पार लगाना है, हमें स्वयं ही प्रयास करना है। हमें हमारा जीवन ढंग से तैयार करने के लिए खुद के पैर पक्के रखने हैं। दूसरा कोई नहीं आने वाला है, हमारा काम हमें ही करना है। बच्चे, प्रत्येक स्टैंजे का अर्थ अच्छे से समझ लो, सुनो ढंग से। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है। इस समय उल्लास और उमंग रहता है मन में, बहुत मतलब मन प्रसन्न रहता है। इसका अर्थ क्या है? हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु जैसे रंग बिरंगे रंग, अनेक रंगों के ऋतु का आनंद लेना चाहिए। जीवन के कुछ क्षण आनंद में बिताने चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। बहुत अच्छी बात कही है कवि ने इधर। देखिए, गुलाब का फूल हमेशा कांटों के बीच में रहता है, लेकिन हमेशा हंसता रहता है। वह हमें यह हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करो, अपने काम पर ध्यान रखो। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार में आई बाहर। जब हमारे आँखों से आंसू बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की जो निराशा है, कुंठा मतलब निराशा, वह हमारी आँखों के द्वारा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। और यह होना ज़रूरी है। मन ही मन में कुछ दुख लेकर नहीं रहना है। आँखें तो भगवान ने इसीलिए दिए हैं कि देखो भी और थोड़ा रो भी। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। शब्दार्थ में आइए, शब्दार्थ में विषाद का अर्थ दिया है, देखो पेज क्रमांक 16। अभिलाषा पूरी न होने, शब्दार्थ में देखो विषाद शब्द का अर्थ दिया है अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। मन पावन, जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद, संपूर्ण दुख चला गया और मन पहले जैसा पावन पवित्र हो गया। आगे देखो, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अगेन शब्दार्थ में देखो, जिजीविषा का अर्थ है जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा। अंडरलाइन करो उस शब्द को। क्या कहते हैं कवि? प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में अनेक परेशानियां, चिंताएं, कठिनाइयां लेकर, अनेक अप्रिय प्रसंगों को लेकर जीवन जीता है। जीवन रूपी संग्राम में डटे रहता है। यही है उसके जीने का प्रमाण, मतलब वह जीना नहीं छोड़ता है। और ये सही है, हमें हमारा जीवन कभी भी नहीं छोड़ना है, डटे रहना है।
आगे जाने का सोचना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो। मन की पीड़ा, छाई बन बादल, बरसी आँखें। जब आकाश में बहुत घने बादल होते हैं तभी ही वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन में बहुत पीड़ा होती है, गहरी पीड़ा होती है, तो वह क्या हो जाती है, बादल रूपी आंसू, मतलब बादल बनकर आंसू के रूप में बरसने लगती है। आगे देखो, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। बहुत एक कैसा बताया है देखो कवि ने यहाँ। रेल की पटरियां बहुत सालों से, बहुत काल से एक साथ चली रहती है, परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। क्या मतलब हो सकता है इसका? कभी कभी क्या होता है जीवन में, बहुत बार गलतफहमियाँ, कुछ अनबन हो जाता है आपस में, तब शांत अपना अपना काम करना, शांत रहना, मौन मतलब शांत रहना, यह बहुत ज़रूरी है। अब रेल की पटरियों में कुछ ये नहीं है, झगड़ा नहीं है, लेकिन एक बताया है कि वो हमेशा साथ होने के बाद भी अपना अपना काम करती है, मौन होकर अपने अपने काम में रहती है। एक साथ है लेकिन उनमें कुछ बातचीत नहीं है। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। देखिए, आकाश का सौंदर्य सितारों के कारण, तारों के कारण होता है। उसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनका महत्व हमारे जीवन में इतना जुड़ा हुआ होता है कि हमेशा हम उनको चाहते हैं। जैसे आकाश से सितारे छिप जाएंगे तो आकाश सूना हो जाता है, वैसे यदि वो व्यक्तियाँ, वो लोग हमारे जीवन से चले जाएंगे, विमुख हो जाएंगे हमसे, तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। हमें हमारे जीवन में कुछ अर्थ नहीं लगता। जैसे आकाश सितारों के बिना सुना हो जाता है, वैसे हमें जो प्रिय व्यक्तियाँ होती है हमारे जीवन में, उनके चले जाने से हमारा जीवन हमें निरर्थक लगता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। कवि अपनी रचनाओं द्वारा समाज में परिवर्तन लाते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं। और कुछ गीत, कुछ रचनाएं ऐसी होती है जिनको स्वर अच्छे मिलते हैं, धुन अच्छी मिलती है, तो वह अमर हो जाते हैं और उससे समाज में परिवर्तन आ जाता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। बहुत बड़ा सागर जिसमें अथाह जलराशि होती है, परंतु खारा होने के कारण वह पानी पीने योग्य नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति धनवान है, कोई ज़रूरतमंद उसके पास गया है, उस व्यक्ति ने थोड़ा भी धन उसको नहीं दिया, तो वो धन कुछ काम का नहीं है। उसी प्रकार समुद्र का खारा जल कुछ काम का नहीं है। इसका मतलब है बड़प्पन, धन से जो बड़प्पन है वो यदि किसी के काम में नहीं आता है तो वह व्यर्थ है। बच्चों, एक बार पूरी कविता फिर से पढ़ो। इस कविता को सुंदर हस्ताक्षर में कविता नोटबुक में लिखो। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, पद्य संबंधी जो है वो सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है, ताकि हमें कविता का पूरा सार मिल जाता है। और पेज क्रमांक 16 पर
जो शब्दार्थ दिए हैं उन शब्दार्थों को लिखो। साथ साथ कविता के नीचे जितना सारा स्वाध्याय दिया है उसको अच्छी तरह से पूर्ण करो। स्कूल शुरू हो जाने के बाद हम नोटबुक चेक करेंगे।